नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन डिजी वेब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने बहुत सारे रिटायरमेंट प्लान देखे होंगे और उनको आपने शायद लिया भी होगा। पर क्या आपको पता है कि रिटायरमेंट प्लान लेने की सही उम्र क्या है? अगर सही मायने में पूछा जाए तो रिटायरमेंट प्लान हमें 25 से 26 की उम्र में ले लेना चाहिए। जितना जल्दी हो सके हमें उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी हम इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा अमाउंट हमारे लिए इकट्ठा होगा। अब जैसे मान लीजिए मैं 38 साल का हूँ, 40 साल का हूँ, अब मैं फिर इस एज में आके रिटायरमेंट के बारे में सोचता हूँ, प्लान के बारे में सोचता हूँ, तो मेरे केस में 60 साल की उम्र होते हुए इतना पैसा इकट्ठा नहीं हो पाएगा जितना मैं अगर 25-26 की उम्र में स्टार्ट करता हूँ। अगर हम 25-26 साल के होते हैं, 30 से नीचे होते हैं, तो हम सोचते हैं कि अभी रिटायरमेंट प्लान की क्या ज़रूरत है, पर ऐसा नहीं है। अगर हम कमा रहे हैं तो हमें एक छोटा सा अमाउंट अपने रिटायरमेंट प्लान में लगा देना चाहिए। मार्केट में अलग अलग तरह के प्लान्स हैं, आप किसी भी प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे एनपीएस का भी है, एलआईसी के भी प्लान्स हैं। तो आप कोई सा भी आपको जो भी प्लान लगे, आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आपकी एज कम है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप के रिटायर होते होते एक बहुत ही अच्छा अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा और आपको 30-35-40 हज़ार अगर पेंशन आती है तो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा, एक फ़ायदा रहेगा। एक छोटा सा अमाउंट आपको अलग करना है। अब जैसे मैं आपको एनपीएस के बारे में बता देता हूँ। अगर एनपीएस के मान लीजिए अगर आपकी मान लीजिए अगर आपकी एज 25 साल है और इसमें आप मंथली कंट्रीब्यूशन अगर 1500 रुपये भी करते हैं, और क्योंकि ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, और इसमें हम 60 साल तक इन्वेस्ट करेंगे तो हम एक 9% मिनिमम 9% लेके चलते हैं। 9% के हिसाब से अगर, और 60 साल में अगर आपकी रिटायरमेंट होती है तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन 6,30,000 होता है 60 साल तक, और उसके अगेंस्ट आपके 40,72,000 रुपीज़ इकट्ठे होते हैं। और क्योंकि इसमें ये पेंशन प्लान है, और जब भी आप रिटायर होते हैं तो आपके पास ऑप्शन होती है, जितना भी अमाउंट आपके पास इकट्ठा होता है तो उसका आप 60% विड्रॉ कर सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप विड्रॉ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। मान लीजिए आप विड्रॉ नहीं करना चाहते, आप सब पूरे अमाउंट की पेंशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ हम ज़ीरो डाल के, और जो भी आपका अमाउंट है उसके ऊपर 6% का इंटरेस्ट लग के आपको मंथली 20,000 के आसपास आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और जो ये अमाउंट 40 लाख का अमाउंट है, आपके बाद ये आपके नॉमिनी को मिल जाता है। तो इस तरह के अलग अलग प्लान्स हैं। मान लीजिए 20,000 इससे इकट्ठा हो रहा है, आप जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो आपका ईपीएफ का भी कुछ अमाउंट होगा, कुछ एलआईसी का भी होगा। इस तरह से आपके पास 30-35-40 हज़ार तक इकट्ठा आराम से हो जाएगा, और आपको किसी के आगे मोहताज रहने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर आपकी एज कम है तो आप ये मत सोचिए कि अभी मुझे रिटायरमेंट प्लान की क्या ज़रूरत। यही एक सही उम्र होती है जिसमें आप अपना रिटायरमेंट प्लान ले सकते हैं। और भी बहुत सारे प्लान होते हैं, जैसे अटल पेंशन स्कीम है। जैसे अगर अटल पेंशन स्कीम की हम बात करें तो इसमें आपको मैक्सिमम मैक्सिमम आपका इसमें 5,000 का मंथली पेंशन प्लान रहता है। मान लीजिए आपकी उम्र 26 साल है और आपने चूज़ किया है कि मुझे मंथली 5,000 पेंशन चाहिए, तो इसके हिसाब से आपको मंथली सिर्फ़ और सिर्फ 409 रुपये देने पड़ेंगे। अगर यही एज में अगर 38 लगा लेता हूँ तो इसके हिसाब से आपको 1200 के आसपास पैसे देने पड़ते हैं। तो यही रहता है कि जितनी कम एज होगी उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा। आपका जो पैसा इन्वेस्ट होता है उसकी कंपाउंडिंग होती रहती है, और जितने लंबे समय के लिए कंपाउंडिंग होती है उतने ही आपको बेनिफिट रहता है। तो आपकी अगर उम्र 25 साल है तो उसके हिसाब से आपको 376 के आसपास अमाउंट देना पड़ेगा, और आपको ये 60 साल तक देना पड़ेगा। 60 साल के बाद ये आपका जो टोटल अमाउंट इकट्ठा हुआ 8,50,000 के आसपास इकट्ठा होगा, और आपको मंथली 5,000 की पेंशन मिल जाएगी, और आपके बाद वो पैसा आपके नॉमिनी को मिल जाएगा जिसको भी आप अपॉइंट करते हैं। तो इस तरह से आप और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, यूलिप प्लान्स हैं, एलआईसी के प्लान्स हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। पर कहने का मतलब यही है कि हम एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, और हमें एक पेंशन प्लान की एक सख्त ज़रूरत होती है जब हम 60 साल या इससे ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि उस समय
शरीर भी उतना साथ नहीं देता। तो कुल मिला के मतलब अगर आप जितनी जल्दी पेंशन प्लान स्टार्ट कर लें उतना ही आपके और आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। बस इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर कर दें और और चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी तरह से वैल्यूएबल वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।